नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी की हम बात करेंगे, बीपीएससी की परीक्षाओं की बात करेंगे। पिछले 1 सालों में बीपीएससी में बहुत सारे सुधार हुए और वैसे सुधार हुए जिनकी लंबे समय से छात्रों द्वारा मांग की जा रही थी। अतुल प्रसाद जी पिछले साल अगस्त में ही अध्यक्ष बने और उसके बाद से उन्होंने लगभग छात्रों के हर एक मांग को स्वीकार किया, जो कि पिछले साल मई जून तक बने हुए थे। मांग जो है, जैसे कि एक सही परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए, गलत क्वेश्चन जो दे दिए जाते हैं बीपीएससी में या उसके ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो कहा जाए तो सभी तरह के सुधार हुए और पूरी व्यवस्था को लोकतांत्रिक पारदर्शी बनाने के सारे प्रयास किए गए। और यही कारण है कि आज बीपीएससी की कार्यों की हर एक लोग तारीफ कर रहा है। लेकिन एक मांग जो है, जिसको लेकर छात्र कई बार आवाज़ उठाए हैं, मैंने भी कई बार आवाज़ उठाया है और इसको बहुत आवश्यक जो है ये मांग है, और ये मांग है वेटिंग लिस्ट को लेकर। आपको बता दें कि वेटिंग लिस्ट एक बहुत ही ज़रूरी मांग है। आपको बताते चले कि यूपीएससी, यूपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, राज्य के देश के लगभग कितने आयोग हैं, लोक सेवा आयोग, जो कि हर एक परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट जारी करते हैं, लेकिन बीपीएससी में ये प्रथा नहीं है। आपको बताएं कि 64वीं जब सिविल सेवा हुआ था, उसके बाद छात्रों ने बहुत ज़्यादा इसकी मांग उठाई थी और ये मांग जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तक गया था। बीपीएससी से जवाब तलब भी किया गया था, लेकिन विधानसभा में सरकार के द्वारा ये जवाब दिया गया कि वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया जा सकता है। अभी आपको हम बता दें, फिलहाल 2-3 दिनों से जो पंचायती राज ऑडिटर का रिजल्ट आया है, उसके छात्र जो हैं लगातार वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो ये परीक्षा पंचायती राज का हुआ है ऑडिटर का, उससे ऊपर लेवल के कई सारे परीक्षा बीपीएससी के द्वारा दिए जाते हैं और कैंडिडेट कॉमन होते हैं। तो जो 373 सीटों पर जो भी परीक्षा हुआ है, उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट जो पास किए हैं वैसे हैं जो कि सीडीपीओ में भी पास किए हैं। अन्य सारे परीक्षा जो बीपीएससी का होता है, जैसे कि 67वीं का ही मेंस दिए हुए हैं, 68वीं ही दिए हुए हैं, तो उसमें वो सिलेक्ट होंगे और इसके बाद ये जॉब ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसे में सीटें खाली रह जाएंगी और नौकरी भी नहीं मिल पाएगा, जो इंटरव्यू तक, जो अंतिम प्रोसेस तक गए हुए हैं। परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव, जो वेटिंग लिस्ट का प्रभाव जो है, वो सिविल सेवा पर पड़ता है, क्योंकि देखा जाए तो सिविल सेवा में बहुत बड़ी संख्या वैसे कैंडिडेट की होती है जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड होते हैं पहले से, और वो इंटरव्यू तक भी पहुंचते हैं। कई बार होता है बहुत से छात्रों का, जो वो मनचाहा पद चाहते हैं वो उनके दूसरे परीक्षा में मिल जाता है, लेकिन कई बार होता है कि वो पद नहीं मिलता है, जिसके कारण वो नया जो उनका जॉब हुआ रहता है उसको ज्वाइन नहीं करते हैं। ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जाती हैं। तरह तरह के अपने अपने आंकड़े दिए गए 64वीं बीपीएससी, 65वीं, 66वीं को लेकर कि सैकड़ों के आसपास जो हैं वो पद खाली रह गए। ऐसे में बड़ा ही दुखदाई होता है वैसे कैंडिडेट्स के लिए जो कि 1-2 नंबर से जिनका चयन नहीं होता है और सीटें भी खाली रह जाती हैं। कहें तो उनको पूरे जीवन भर के लिए मलाल रह जाता है कि हमारी सीटें खाली रह गई और हमारा अंतिम रूप से चयन भी नहीं हो पाया। तो बीपीएससी से गुजारिश है कि कम से कम युवाओं के, वैसे युवा जो कि अंतिम फेज तक पहुंचे हैं और कुछ अंकों के कारण उनका चयन नहीं हो पाया है और सीटें भी बाद में खाली रह जाती है, तो इसके लिए कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकाला जाए और वेटिंग लिस्ट जारी ज़रूर किया जाए। वो बहुत ही आवश्यक है वेटिंग लिस्ट जारी करना, क्योंकि अगर जितने सीटों के लिए अगर बहाली निकलती है, अगर उतने सीटों पर अभ्यर्थी न मिल पाते हैं, तो ये सरकार के लिए भी अच्छी बात नहीं है कि आप पूरा परीक्षा प्रक्रिया ऑर्गेनाइज कराएं, पीटी लिए, मेंस लिए, इंटरव्यू लिए, रिज़ल्ट जारी किए और आपको पूरे कैंडिडेट भी ना मिल पाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वेटिंग लिस्ट जारी करके ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का कल्याण किया जा सके
और उनको नौकरी में लाया जा सके। तो लगातार आपको हम बता दें कि पंचायती राज ऑडिटर के कैंडिडेट जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी को वेटिंग लिस्ट ज़रूर जारी करना चाहिए, क्योंकि इसमें 373 में 367 का रिजल्ट आया है, तो 6 सीट तो इस तरह ही खाली है। पता नहीं क्या वजह है उतना सीट पर वैकेंसी भर्ती न हो पाने का, लेकिन उनका कहना है कि बहुत बड़ी संख्या होगी जिसमें छात्र जो हैं इसे ज्वाइन अंततः नहीं करेंगे, या करेंगे भी तो कुछ दिन करने के बाद अगला रिजल्ट आएगा या कुछ भी हो छोड़ ही देंगे। तो उस जगह को सुनिश्चित किया जाए और जो कट ऑफ से बाहर रह गए हैं उनको उसमें वेटिंग लिस्ट के जरिए एडजस्ट करने की कोशिश की जाए। छात्र हमें यही कह रहे हैं कि अतुल प्रसाद जी ने आया और उन्होंने सारे मांग, जो छात्र जितना चाहते नहीं थे उससे 2 कदम आगे बढ़ के उन्होंने सारी मांगों को स्वीकार किया और बीपीएससी को पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध एक आयोग बना दिया, जो कि अपने नियत समय से परीक्षा लेते हैं, रिजल्ट देते हैं और सारी व्यवस्था में आपने परिवर्तन किया। तो वेटिंग लिस्ट को लेकर भी आप कार्रवाई करें और वेटिंग लिस्ट की प्रथा जो है बिहार बीपीएससी की परीक्षाओं में शुरू किया जाए। छात्रों की आपसे एक मांग है और हम आशा करते हैं कि बीपीएससी जो है इसको लेकर कोई ना कोई सकारात्मक कदम जरूर उठाएगा और आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि जितने पदों पर वो बहाली ले रहे हैं वो सभी के सभी पदों पर लोग ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का कल्याण हो, उन्हें नौकरी लगे। तो देखिए इस पर क्या कार्रवाई होता है, लेकिन छात्र जो हैं उनका सीधे यही कहना है कि आयोग जो है वो हर एक सीटों पर भर्ती को सुनिश्चित करे और वेटिंग लिस्ट का मौका एक बार जरूर दिया जाए सभी परीक्षाओं में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।